ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अगले भाग में आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ का। अभी तक मैंने आपको विटामिन से की कमी से होने वाले रोगों के बारे में बता दिया था। आज मैं पढ़ूँगा फूड के विषय में। फूड क्या होता है? भोजन एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें वसा, शर्करा, जल एवं प्रोटीन के साथ साथ वे सभी पदार्थ सम्मिलित होते हैं जिनके ग्रहण कर जीव ऊर्जावान होता है एवं स्वस्थ तथा संतुलित जीवन जीता है। यदि भोजन में सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हों तो इसे संतुलित एवं संपूर्ण भोजन कहते हैं। यदि हम भोजन को वर्गीकृत करना चाहेंगे तो इसे 3 महत्वपूर्ण भागों में बांटा जा सकता है। इसे 3 महत्वपूर्ण भाग जो है उसमें हम इसको बांट सकते हैं भोजन को, और ये भाग मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है शक्ति प्रदान करने वाले भोजन, यानी कि ऐसे भोजन जिनसे कि शक्ति मिलता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा युक्त भोजन को इस वर्ग में सम्मिलित किया गया है। दाल, कंदमूल, सूखे मेवे, चीनी, तेल और वसा इसके उदाहरण हैं। दूसरा जो भोजन का प्रकार है वह है शरीर निर्माण करने वाले भोजन। तो इसके अंतर्गत प्रोटीन, वसा वाले भोज्य पदार्थों को शामिल किया गया है, जैसे दूध, दाल, मांस, मछली, अंडे इत्यादि। इसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। तीसरा जो है वह है संरक्षण देने वाले भोजन, यानी ऐसे भोजन जो सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और खनिज पाए जाते हैं, जैसे दूध, अंडे, हरी पत्तियाँ इत्यादि। तो आपने भोजन के विषय में जान लिया। अब चलते हैं पोषक तत्व के विषय में, न्यूट्रिएंट्स के विषय में। पोषक तत्व उस रासायनिक पदार्थ को कहते हैं जिसकी सहायता से जीव अपने शरीर की उपापचय प्रक्रिया को संपादित करता है या ऊतकों का निर्माण करता है। भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। किसी मनुष्य पर पोषक तत्व का प्रभाव उसके खुराक पर निर्भर करता है। लोगों की खुराक भिन्न भिन्न होती है। शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति की खुराक अधिक होती है, जबकि मानसिक श्रम करने वाले व्यक्ति की खुराक शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति की तुलना में कम होती है। संतुलित आहार में बहुत सारी चीज़ें रहती है। आप यहाँ चित्र में इसे देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन आदि जैविक पोषक तत्व हैं, अर्थात ये जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और कार्बनिक, यौगिक तथा खनिज लवण, जल और ऑक्सीजन को भी पोषक तत्व ही माना जाता है। जिन पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है उसे स्थूल पोषक तत्व तथा जिसकी कम आवश्यकता होती है उसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। मानव शरीर के समुचित विकास के लिए लगभग 10 प्रकार के खनिज पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिनमें से मुख्य है लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, सोडियम इत्यादि। हरी सब्जियों, फलों आदि में इन खनिज पदार्थों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। मनुष्य द्वारा अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक तत्व कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस तथा गंधक है। नीचे दिए गए टेबल में हम कुछ महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ एवं उसके प्राप्ति स्थान अर्थात उसके स्रोतों का अध्ययन करेंगे। पोषक तत्व यहाँ आप देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन B12 है, विटामिन B1 है, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K और विटामिन P है। तो अब ये इसमें इस टेबल में दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट दूध, चावल, आलू जैसे अनेक प्रकार के फल इत्यादि में पाया जाता है। प्रोटीन दूध,
फल, दाल, अनाज, बादाम, सोयाबीन, मटर, पनीर, अंडा इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन B2 अंडा, फल, यकृत, दूध, मुर्गे का मांस इसमें पाया जाता है। विटामिन B1 चावल, अंडा, आलू, राजमा, बादाम, सोयाबीन, दाल, फल, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि में पाई जाती है। विटामिन B3 दूध, यकृत, टमाटर, गोभी, मीठे आलू इत्यादि में पाए जाते हैं। विटामिन B5 हरी सब्जी, मांस, मछली इत्यादि में पाए जाते हैं। उसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं विटामिन B6 मांस, अंडा, अनाज, हरी सब्जी में पाया जाता है। विटामिन B7 मांस, अंडा, दूध, फल इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन B9 हरी सब्जी, फल, यकृत आदि में पाया जाता है। विटामिन B12 मांस, मछली में पाया जाता है। विटामिन C मांस, सब्जी, नींबू, संतरा, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन A गाजर, सब्जी, फल, दूध, मक्खन, अंडा, मछली इत्यादि में पाया जाता है। और विटामिन D मक्खन, अंडपीत यानी अंडे का बीच वाला हिस्सा जो होता है उसमें और घी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन E दूध, मांस, सोयाबीन, हरी पत्ते वाली सब्जियां, गेहूं इत्यादि में उपलब्ध होता है। विटामिन K पालक, पात गोभी, फूल गोभी, टमाटर, दूध इत्यादि में उपलब्ध होता है। और विटामिन P हरी पत्तेदार सब्जियों में उपलब्ध होता है। तो अब इसके बाद हम व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वच्छता की बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही रहने दीजिए।